2 की पावर 0 1 होता है, इसको याद करके रखना। 2 की पावर 0 कभी भी आपको दिखेगा तो वो यूनिवर्सल मैथ का फार्मूला है कि किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा। नहीं सर, मेरा एक्चुअली पावर है कि इसमें जैसे अगर अपने को डेसिमल करना है तो ऑलरेडी अपन डायरेक्ट डेसिमल क्यों नहीं कर सकते, मतलब ये फॉर्मूला करके करना जरूरी है। अब बेटे ये बताओ, अब मुझे जैसे ये 7 का डेसिमल निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका? नहीं, जैसे ये अपन आईपी एड्रेस जिस फॉर्म में लिखते हैं अपन डायरेक्ट अगर उसी फॉर्म में डायरेक्ट ही लिखते हैं। बेटे वो तो जो अपन आईपी एड्रेस लिखते हैं वो आईपी एड्रेस का डेसिमल वैल्यू तो यहीं से निकल के आएगा, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये जो आप जो आईपी एड्रेस लिखते हो, कोई सा भी आईपी एड्रेस आपने लिखा 192.168.10.1 या फिर लिखा 172.168.10.9 या फिर लिखा 10.10.10, आप कुछ भी जो आईपी लिखते हो वो आईपी निकल के कहाँ से आती है? यहीं से तो निकल के आती है। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला से वो सारी आईपीएस बेटे यहीं से निकल के आती है। वो तो आपको इसलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि आपने आईपी एड्रेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्लास क्यों रखा हुआ हूँ कि आगे आपको आईपी एड्रेस के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये 4 आईपी एड्रेस याद करके हम आईपी एड्रेस के जानकार नहीं बनते बेटा। अभी हमारे पास इसके नीचे बहुत से कॉन्सेप्ट देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको भी सब बताऊंगा। तो बेटे ये 2 की पावर 7 मतलब क्या? 2 की पावर 7 मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। अब यहाँ पे कितनी बार हुआ? 3 3 6 1 7। ठीक है बेटे, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 128। ठीक है बेटे, इसी तरह से अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अरे यार, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बेटा? 64। 64। तो ये बेटे आपको निकालना पड़ेगा, ये आप नहीं निकालोगे तो फिर समझ लो आईपी में कुछ जानते ही नहीं। आईपी की शुरुआत ही यहीं से होती है, क्योंकि जब हम आईपी एड्रेस होता किसमें है बेटा? डेसिमल में है। बात समझ आ रही है? आईपी एड्रेस होता डेसिमल में है, लेकिन हम यूज किसको करते हैं? ऑक्टेट को। मैंने क्या बताया? देयर आर 4 ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस। ये देखो, देयर आर 4 ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस। इफ यू आर गेटिंग एनी ऑक्टेट, देन how you are going to change that octet into decimal? अगर आपको कोई भी ऑक्टेट मिलता है तो आप उसको डेसिमल में कैसे चेंज करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी ऑक्टेट को हम किसमें चेंज करेंगे? डेसिमल में, क्योंकि हम आईपी एड्रेस की जो बिट्स की वैल्यू लिखते हैं किसमें होती है? डेसिमल में होती है। ठीक है बेटे? ओके, तो यहाँ तक बेटा ये चीजें थी। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम एक एक चीज को फिर से देख लेते हैं। आईपी एड्रेस में कितनी बिट होती है? 32 बिट होती है। क्यों 32 बिट होती है? क्योंकि इसमें 4 ऑक्टेट होता है, और हर ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। अब बेटे एक ऑक्टेट में अगर 8 बिट होगी तो 4 ऑक्टेट में कितनी बिट हो जाएगी बेटा? 32 बिट हो जाएगी। कितनी बात समझ में आई? जी सर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। 8.8.8.8, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती है, और अगर हम 4 ऑक्टेट को मिला लेंगे 32 बिट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमारी कौन सी है? आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब बेटे क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है कि आपका जो एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस, वो हमारा कभी भी चेंज कर सकते हैं। एनी टाइम वी कैन चेंज ऑन द बिहाफ ऑफ नेटवर्क। हम नेटवर्क के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर देते हैं इसको। फिजिकल एड्रेस जो हमारा मैक एड्रेस होता है हमारे लैंड कार्ड का, उसको हम चेंज नहीं करते। उसको नॉर्मली हम चेंज नहीं करते, बाकी चेंज तो कर ही सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं करते उसको। उसके बाद बेटे ये डेसिमल में होता है। फिर तीसरा पॉइंट 32 बिट होता है। ये आपको सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए।
अब आईपी एड्रेस कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस, तो क्या आप यही बोलोगे कि आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल? ये तो बोलोगे नहीं, आपको उसमें पूरा बोलना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस और कंप्यूटर इन आईपी नेटवर्क। दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस. There are 32 bit in IP address. It is in decimal. There are 4 octet in IP address. Each octet separated by dot and each octet contain 8 bit and we can use 0 to 255. अभी मैंने यही निकाला ना 0 से 255. कहाँ निकाला ये? जब किसी भी ऑक्टेट की सारी बिटें ऑफ होती हैं तो उस ऑक्टेट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0. और जब किसी ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है तो उस ऑक्टेट की सारी बिट्स को हम क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं. ऑन करना मतलब कि सारे के नीचे क्या लिख दोगे? 1. जब यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो देखने वाले को एज ए नेटवर्क इंजीनियर उसको समझ में आएगा कि ये हमारी कौन सी बिट है? ऑन बिट है. अगर मैं इसके नीचे 0 लिख दूंगा तो आप क्या कहोगे? सर ये तो ऑफ बिट हो गई. तो जब हम किसी भी ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑन कर देते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी और जब किसी भी ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑफ कर देते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी. यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि we can use 0 to 255 in an octet. उसके बाद बेटा each octet separated by dot, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है. This is the combination of network bit and host bit. Actually main thing is that कि IP address is the combination of network bit and host bit. What do you mean by network bit and what do you mean by host bit? I will describe much more, but in a second or third concept when I will complete this. तो यहाँ तक बेटा तुमको बात समझ में आई? किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, इसको छोड़ के, क्योंकि इसको मैं अभी आगे और समझाऊंगा. सर हो गया. रोहित, कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ से यहाँ तक? हेलो, हेलो. जी सर. बेटा तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही, क्या बात है? कितनी बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर आ गई सर. अच्छा, ओके. तो बेटे अब हम यहाँ से क्या चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नेटवर्क बिट और होस्ट बिट को थोड़ा सा हम और क्लियर करने जा रहे हैं कि क्या है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट. एक्चुअली आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट. अब ये नेटवर्क बिट जो होती है बेटे इसे हम कहते हैं ऑन बिट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से. और जो हमारी होती है होस्ट बिट उसे कहते हैं 0 और उसे कहते हैं ऑफ बिट एंड रिप्रेजेंट करते हैं 0 से. इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको भी समझाऊंगा. आते हैं उस टॉपिक पर. नेटवर्क बिट और होस्ट बिट वाले जो ये टॉपिक है इसको मैं अभी 1 मिनट बाद समझाऊंगा. अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ. वो बताने वाला हूँ आईपी एड्रेसेस की रेंज. देखो बेटा हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाता है. सपोज दैट समवन इज गिविंग यू एन आईपी एड्रेस एंड आस्किंग फ्रॉम व्हिच क्लास दिस आईपी बिलोंग्स. अगर आपको कोई सी एक आईपी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये आईपी कौन से क्लास से बिलोंग करती है. एक्चुअली मेन थिंग इज दैट कि देयर आर 5 क्लासेस इन आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस में सॉरी 4 क्लासेस इन आईपी एड्रेस, हाँ 5 क्लासेस इन आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस में 5 क्लासेस होती हैं. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई. आईपी एड्रेस में 5 क्लासेस होती हैं. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई. ये जो 5 क्लासेस होती हैं बेटा आईपी एड्रेस को ये डिफाइन करने के लिए आपको ये 5 क्लासेस दी गई हैं कि आपकी कौन सी आईपी कौन से क्लास की से डिफाइन होती है. इसके लिए आपको बताया जाता है एक रेंज. रेंज मीन्स व्हाट? एक्चुअली आपको अगर कोई भी आईपी एड्रेस दिया गया है तो वो आईपी एड्रेस आपका या तो क्लास ए का होगा या फिर क्लास बी का होगा या फिर क्लास सी का होगा. क्लास बी और क्लास ई को रिजर्व किया गया है कुछ पर्टिकुलर
वर्क के लिए। जैसे क्लास डी को रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए, मीन्स हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्लास डी को स्पेशली मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है। इसी तरह से क्लास ई को भी रिजर्व किया गया है। क्लास ई को रिजर्व किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब जितने भी रिसर्च के काम या डेवलपमेंट में आईपीज का यूज होगा, वो आईपीज क्लास ई की होंगी। मतलब ओवरऑल हम अपने नेटवर्क के अंदर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की ही आईपी का यूज करते हैं। क्लास बी और क्लास ई का यूज हम लोग नहीं करते। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको मैं कोई सी भी आईपी देता हूँ, तो आपको कैसे ये पता लगेगा कि ये आईपी कौन से क्लास की है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए रेंज। तो मैं रेंज पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मैं क्लास ए की बात करता हूँ, तो क्लास ए की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेके 126 तक। वैसे 127 भी क्लास ए की ही रेंज में आता है, बट 127 रिजर्व है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। अब ये लूप बैक टेस्टिंग क्या होती है, पहले इसके बारे में देख लो। लूप बैक टेस्टिंग का मतलब बेटा ये होता है कि अगर आपको आपके लैन कार्ड को चेक करना है कि आइदर योर लैन कार्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, देन हाउ यू विल सॉल्व। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे कि मेरा लैन कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल लूप बैक आईपी एड्रेस को रिजर्व किया गया है। मतलब एक स्पेशल यू कैन से रेंज को रिजर्व किया गया है, जिस रेंज का काम सिर्फ और सिर्फ आपके लैन कार्ड को या आपके नेटवर्क कार्ड को चेक करना होता है। दिस मीन्स दैट इफ यू वांट टू चेक योर लैन कार्ड, इन दिस केस a special range is reserved for that. So finally आप उसको कैसे करोगे, इसको आप थोड़ा सा देख लो। बेटे यहाँ पे विंडो वाल की प्रेस करना और तुम्हारा सीएमडी प्रॉम्प्ट ओपन होगा। यहाँ पे एंटर करना। एंटर करने के बाद सीएमडी प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। यहाँ पर जाना और लिख देना पिंग, PING, पिंग स्पेस 127.0.0.1। ये तुम्हारा बेटा लूप बैक एड्रेस है। जो लूप बैक एड्रेस आपके लैन कार्ड को क्या करता है, पिंग करता है। अगर आपका लैन कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा तब तो आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। मींस हियर दिस लूप बैक एड्रेस इज रिजर्व फॉर द टेस्टिंग ऑफ योर लैन कार्ड। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। और ये रिप्लाई कहाँ से मिल रही है, ये रिप्लाई मुझे किसी नेटवर्क से नहीं मिल रही है, ये रिप्लाई मुझे मेरे लैन कार्ड से मिल रही है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ, माय लैन कार्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली। सो फाइनली